बहनों को राम राम। आज तारा रानी की कथा सुनेंगे बहनों। प्रथम गुरु वंदना करो, फिर मनाऊं गणेश सिमरो, माता शारदा मेरे कंठ करो प्रवेश। बोल श्री सदगुरु भगवान की जय, बोल श्री गणेश भगवान की जय हो। तारा रानी की कथा इस प्रकार है। माता शेरावाली के जगराते में महारानी तारा रानी की कथा कहने सुनने की परंपरा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। बिना तारा रानी की कथा की माता वैष्णो का जगराता संपूर्ण नहीं माना जाता। कथा इस प्रकार है। महाराजा दक्ष की पुत्रियां तारा रानी एवं रुक्मण भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थी तथा माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन करती थी। एक बार एकादशी के दिन छोटी बहन रुक्मण ने मांसाहार कर लिया। जब तारा रानी को इस बात का पता चला तो उसने रुक्मण पर बड़ा क्रोध किया। वह बोली, तू है तो मेरी बहन, किंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन तारा रानी के मुख से निकले शब्दों को रुक्मण ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय भी पूछा। तारा ने कहा, त्याग एवं परोपकार से सब पापों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरे जन्म में तारा रानी इंद्र लोक की अप्सरा बनी। और छोटी बहन रुक्मण छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग में जब 5 पांडवों ने अश्वमेघ यज्ञ किया तब उन्होंने दूत भेजकर दुर्वासा ऋषि सहित 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 करोड़ देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि का वृत्तांत पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ। 33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। उन सभी ने दुर्वासा ऋषि को वहां न देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि को आपने क्यों नहीं बुलवाया। इस पर पांडवों ने नम्रता सहित उत्तर दिया कि निमंत्रण तो भेजा था, किंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारियां होने लगी। दुर्वासा ऋषि ने जब यह देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप बनाकर और चोंच में एक सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया। इस बात को किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर के कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा रानी की छोटी बहन थी तथा बहन के शब्दों को शिरोधार्य कर इस जन्म में छिपकली बनी हुई थी, सर्प का खीर में गिरना देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा भी अब याद आ गई, जो बहन ने कहा था पिछले जन्म में। त्याग और परोपकार से बढ़कर कोई भी बलिदान नहीं है। अपने शराब को अगर आपने उसका अंत करना है तो परोपकार करो। वो बात उसको याद आ गई। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का प्रण कर लिया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। निदान यह निकला कि लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। एक गड्ढा खोद के सारी खीर को उसमें उड़ेल दिया। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक जहरीले सर्प को भी देखा। नीचे जहरीला सर्प मिला कढ़ाई में। अब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने तो अब हमारे सब के प्राण बचा लिए। उन सब के प्राणों की उसने रक्षा करी। उसने तो बहुत बड़ा उपकार किया है। ऐसा विचार करके और वहाँ पर जितने उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तब तीसरे जन्म में उस छिपकली ने राजा सपरस के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। दूसरी बहन तारा रानी ने भी फिर से मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। राजा सपरस ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी।
शकुन ठीक नहीं है, अतः आप इसे मरवा दीजिए। यह सुनकर राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने आपस में विचार विमर्श करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दो, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लड़की का सोना चांदी जड़ित इस संदूक को जो लड़की लेगा वो इसको भी पालन पोषण कर देगा। तो राजा ने सोने चांदी जड़ित लकड़ी का एक संदूक बनवाया और उसमें कन्या को लेटा दिया। तो कहा कि भी इस सोना चांदी के लालच में जो इसको निकालेगा तो वो लड़की को पाल भी लेगा, तो इससे आपका कोई भी दोष नहीं लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा आपको। राजा सपरस ने ज्योतिषियों की राय मान ली। सोना चांदी जड़ित एक संदूक में कन्या को लिटाकर संदूक को जल में बहा दिया गया। नदी में बहता हुआ वह संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी के बाहर निकाल लाया। जब उसने उसे खोला तो सोना चांदी और रत्नों के अतिरिक्त उसमें एक अत्यंत रूपवान कन्या भी मौजूद थी। उस गरीब भंगी की के कोई संतान भी नहीं थी। उसने जब अपनी पत्नी को वह कन्या ला कर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्ची को छाती से लगा लिया। माता भगवती की कृपा से उसके दोनों स्तनों में दूध उतर आया। तब पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुको रख दिया और खूब खुशी से उसका लाड प्यार से पालन पोषण किया। जब विवाह के योग्य हुई तो भंगी ने उसका विवाह अयोध्या के सहजाति युवक के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया, मतलब अपनी जाति के युवक के साथ उसका ब्याह कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का कार्य करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। तब रुक्को को राजा हरिश्चंद्र के यहाँ कार्य के लिए जाना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे तत्काल पहचान गई। तब उसने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी तारामती की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जाति की भंगीन हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। यह सुनकर तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा और अब इस योनि में ही जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती माता वैष्णो की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने तारामती से इसका उपाय पूछा। रानी तारामती ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो लोग श्रद्धापूर्वक माता का पूजना व जागरण करते हैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनोती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन व जागरण करवाऊंगी। उसकी प्रार्थना तो माता ने स्वीकार कर ली। फलस्वरूप 10वें महीने उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। किंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन जागरण करने का ध्यान ही ना रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता का चेचक निकल आई। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात का ध्यान आ गया। उसने तारामती के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। फिर उसने मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर वह अवश्य ही जागरण करवाएगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ठीक होने लगा। तत्पश्चात रुक्को ने देवी मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है।
सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कृतार्थ करें। पंडित जी बोले, अरे रुको, तो यहाँ 5 रुपये दे जा, हम तेरे नाम के मंदिर में जागरण का प्रसाद ला कर जागरण करवा देंगे। ऐसा क्यों महाराज? रुको ने पूछा। देख रुको, तू नीच जाति की है, स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुको ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो उच्च नीच का कोई विचार नहीं होता, वे तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं, अतः आपको कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी तुम्हारे आग्रह को स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुको महारानी तारामती के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुको पंडितों से यह कहने गई थी कि महारानी जी जागरण में आने के लिए तैयार हो गई, उस समय सेन नाई ने यह बात सुन ली। यह इस बात की सूचना राजा हरिश्चंद्र को जाकर दे दी। नाई ने तो लगा दी आग। राजा ने सेन नाई से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है, महारानी भंगियों के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा चीरा लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है और महाराज की नींद नहीं आ रही है, तो उसने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दे ताकि मैं जागरण में सम्मिलित ही हो सकूं। अकस्मात राजा को नींद आ गई। तब रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुको के घर जा पहुंची। उस समय शीघ्रता के कारण रानी तारामती के हाथ से रेशमी रुमाल तथा पांव का एक कड़ा मतलब कंगन मार्ग में गिर गया। उधर थोड़ी देर के बाद राजा हरिश्चंद्र की आंखें खुल गई। राजा ने पल भर को कुछ विचार किया और स्वयं भी तारा रानी के का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसने रुमाल और कंगन पड़े देखे। दोनों वस्तुएं उठाकर वह जागरण वाले स्थान पर पहुंच गया। वहां जागरण होता देखकर वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया और चुपचाप सब कुछ देखने और सुनने लगा। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके पश्चात प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने प्रसाद झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने कहा, आपने प्रसाद रख लिया, खाया क्यों नहीं? महारानी जी, यदि आप प्रसाद न खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी तारामती बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। तारामती को फिर से प्रसाद मिला, जो उसने तुरंत खा लिया। इसके पश्चात ही सबने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली। एकाएक राजा हरिश्चंद्र ने आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया। रानी तारामती ठिठक गई, डर गई। राजा ने कहा, रानी, तूने नीचों के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया, अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा के साथ मेरा मान सम्मान और सभी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद अपनी झोली में रखकर तू मेरे लिए लाई है, उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते कहते जब राजा ने तारामती की झोली की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र आश्चर्यचकित रह गया। वह उसी चकित अवस्था में रानी तारामती को लेकर वापस लौट आया, अपने महल में ले आया। वहां रानी तारामती ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या चमक के पत्थर की सहायता के लिए राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का और आश्चर्य बढ़ गया। उसके मन में देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग गई। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए तो कुछ बड़ा त्याग करना होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहतास की बलि दो तो
दे सको तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन लगी हुई थी। उसने पुत्र का मोह त्याग कर रोहतास का सिर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची सरदार विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहां प्रकट हो गई। राजा हरिश्चंद्र माता के दर्शन करके कृतार्थ हुए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। यह चमत्कार देखकर राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। तब उन्होंने सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हुई। राजा ने रानी तारा की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा रानी, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन ने भाग है जो तुम जैसी पत्नी मुझे प्राप्त हुई। इसके पश्चात रानी तारामती ने देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवाया। आयु पर्यंत सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र, रानी तारामती एवं रुक्को भंगिन तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में तारा रानी की इस कथा को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक पढ़ता है या सुनता है या और दूसरों को सुनाता है, उसकी भी सभी मनोकामना पूरी होती है, सुख एवं समृद्धि बढ़ती है, शत्रुओं का नाश एवं सर्व मंगल होता है। इस कथा के बिना माता का जागरण पूरा नहीं माना जाता है। बोल साची दरबार की जय, भगवती दुर्गा महारानी की जय हो। तारा रानी की कथा यहाँ हुई संपन्न। अब ज्वाला माई की एक छोटी सी कथा और है। जिला होशियारपुर के गोपीपुर डेरा से लगभग 10 मील पर ज्वाला जी का मंदिर है। यहाँ माता की ज्योत सदा प्रज्वलित रहती है। वैसे यह धुमा देवी का स्थान कहलाता है। यहीं पर सती की जीवागिरी थी। अतः 52 शक्तिपीठों में यह भी सम्मिलित है। एक पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष ने अपनी बृहस्पति शक नामक यज्ञ के आयोजन में समस्त देवताओं को निमंत्रण भेजा, किंतु अपने दामाद शिवजी को नहीं बुलाया। पिता के यहाँ यज्ञ का समाचार पाकर सती पार्वती ने वहां जाने की इच्छा प्रकट की, किंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि सती वहां जाए, क्योंकि बुलाया नहीं था। शिव के विरोध के बावजूद भी सती मायके चली गई। अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति शिव का भाग न देखकर और पिता दक्ष द्वारा पति शिव को बुरा भला कहने पर सती ने वहीं प्राण त्याग दिए। शिवजी के गणों ने दक्ष पर हमला बोल दिया और शिव को भी वहीं पर बुला लाए। क्रोधित अवस्था में शिवजी ने दक्ष का गला काट दिया और सती की प्राणहीन देह कंधे पर रखकर भयंकर तांडव नृत्य करते हुए तीनों लोकों में घूमते रहे। समस्त सृष्टि में ध्वंस हो जाने की आशंका से समस्त देवता विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु ने सती की देह को काट कर गिरा देने के लिए अपने सुदर्शन चक्र को भेजा। तब सुदर्शन चक्र से कटकर सती के शरीर के हिस्से तथा आभूषण 52 स्थानों पर गिरे। यह भारत में प्रसिद्ध शक्तिपीठ कहे गए हैं। हर स्थान पर एक एक शक्ति और एक एक भैरव अपने अपने स्वरूपों में स्थित हुए। देश के इन सभी पीठों को महापीठ कहा जाता है। एक किंवदंती के अनुसार शिवजी जब सती के शव को कंधे पर उठाकर तांडव कर रहे थे तो सती के शरीर से भयंकर ज्वालाएं स्फुटित होकर एक पहाड़ पर जा गिरी। सतयुग में राजा भूमिचंद ने उन ज्वालाओं की खोज की तथा वह एक मंदिर बनवाया। वहां पर देवी भागवत के अनुसार यहाँ ज्वालामुखी मंदिर है जहाँ सती की जीवागिरी थी और देवी अंबिका ज्वालामुखी रूप में उन्मत्त भैरव के साथ प्रतिष्ठित है। मंदिर में प्रज्वलित ज्योतियों की संख्या 14 है। कुंड तथा प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार की ज्योतियों को छोड़कर अन्य ज्वालाएं कई घंटों के लिए लुप्त हो जाती हैं। इन ज्वालाओं पर श्रद्धालु भक्त बर्फी, पेड़े और हलवा चढ़ाते हैं। चढ़ाए गए भोग के जलने से ज्वालाओं के आसपास की
सिलाए स्याही पड़ जाती है। पुजारी लोग इन स्याही का मंगल तिलक भक्तों को लगाते हैं। निरंतर भोग के चढ़ने से जब ज्योतियां लघुकाय होने लगती हैं तब पुजारी चांदी की बारीक छड़ों से भोग को हटा देते हैं। तब ज्योतियां पुण्य ज्वालायमान हो उठती हैं। इन ज्वालाओं के नाम निम्न हैं। नंबर 1 ज्वालामुखी, नंबर 2 अन्नपूर्णा, नंबर 3 चंडी, नंबर 4 हिंगलाज, नंबर 5 अंबिका, नंबर 6 अंजनी, नंबर 7 विंध्यवासिनी, नंबर 8 महालक्ष्मी। मंदिर के दिन भर में 5 बार आरती होती है। भगवती की दिवस शैया बिछाने के बाद कपाट बंद कर दिए जाते हैं। 15वीं शताब्दी में अकबर बादशाह ने मां ज्वाला पर अविश्वास कर माफी मांगी। फिर बाद में और उससे पूर्व 14वीं शताब्दी में मोहम्मद फिरोज तुगलक ने यात्रियों पर ₹100 कर्ज लगा दिया था। मंदिर को नष्ट करने के लिए जब उसने दत्तात्रेय की मूर्ति पर प्रहार किया तो उसमें से असंख्य मधुमक्खियों ने प्रकट होकर उसे भगाने पर मजबूर कर दिया था। जम्मू में कांगड़ा होते हुए भी ज्वाला जी की यात्रा की जा सकती है और नैना देवी से चिंतपूर्णी होकर भी ज्वाला जी के मंदिर को पहुंचा जा सकता है। बोल भगवती ज्वाला महामाई की जय, तारा रानी की जय। ये थी छोटी सी कथा बहन, ज्ञान भरी है, पुरानी कथा। सभी बहनें सुनना। सभी बहनों को मीठी मीठी राम राम।